मैं मुलीना असलम, टीचर BHSS स्कूल युनसू, क्लास 9th बायोलॉजी। तो आज हम अपने चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ाते हुए किंगडम मोनिरा करेंगे। लेट अस स्टार्ट। मोनिरा की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे जो मैं आपको एक एक करके जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे ब्रीफली डिफाइन करूंगी। ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म, दैट मीन्स जो मोनिरा है वो अर्थ पे as one of the earliest living things appear हुआ। Prokaryotes. Prokaryote means a type of cell which does not have a well defined nucleus and cell organelles are not present in different compartments. No defined cell organelles or nucleus. Unicellular made up of one cell. इसका मतलब है जो सारे के सारे functions cell के होते हैं, digestion, respiration, circulation, etc. वो हमारी एक cell execute करती है। Mode of nutrition मतलब मोनिरा के खाना लेने का तरीका। They can be either autotrophic or heterotrophic. The autotrophs prepare their own food, while as heterotrophs depend on others for their food. Autotrophs जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनकी most common example है plant. वो अपने natural environment में से different types of raw material collect करते हैं and they prepare their own food, while as heterotrophs are either dependent on the plant for their food or some other animal for their food. Let me give you an example of a food chain here. एक plant है, इसको बकरी खा रही है, बकरी को human being खा रहा है. That means both the bakri and the human being are heterotrophs because they can't prepare their own food but are dependent on the plant as their food. That means यहाँ पे जो हमारा plant है वो हमारा producer है, बाकी बकरी और इंसान दोनों consumer है. They can't prepare their own food on by themselves. Examples of autotrophs is cyanobacteria, blue green algae, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, and heterotroph is E. coli. अब बैक्टीरिया का जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे आर फाउंड एवरीवेयर. दे कैन बी फाउंड इन सॉइल, वाटर, एयर, डीप डाउन इन द अर्थ क्रस्ट. इनफैक्ट जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, हॉट स्प्रिंग्स, वोल्केनिक रीजन्स एक्सेट्रा. They are present in variety of shapes and sizes like coccus round, bacillus round, rod shaped, etc. जो हमारे बैक्टीरिया हैं इनका जो साइज का रेंज होता है वो भी बहुत ज्यादा वेरी करता है. 0.1 micrometer, very small, that we can't even see with the naked eyes, to very large 10 micrometer. Even though we can't even see that size with eye, the bacteria are particularly microscopic, can be seen only under the microscope, and they exist in a variety of shapes. For example, coccus, they are round in shape. Bacillus, they are round, rod shaped. बैसिलस की एक कॉमन एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो हम दूध को दही बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये कॉमा शेप भी हो सकते हैं, स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं. दे एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ shapes and sizes. Reproduction in bacteria is asexual, uniparental. For example, binary fission through spores. Sexual reproduction is also seen, but without gamete formation, fertilization, or zygote formation, hence is called as parasexuality or genetic recombination. जो हमारा बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल है, जो मतलब कि डॉटर सेल्स हमारे बनते हैं वो एक ही पेरेंटल सेल से बनते हैं बाय बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो हमारा पेरेंट सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी. कैरियोगैमी के बाद जो हमारा बाहर का साइटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट होता है दो हिस्सों में, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. तो जब साइटोकाइनेसिस और कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का दो में डिवाइड होना और साइटोप्लाज्म का दो में डिवाइड होना कंप्लीट होता है, तो इसी एक पेरेंट सेल से हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ जाती हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो बैक्टीरियाज का जो है वो नॉर्मल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से अलग है, क्योंकि इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्पर्म और ओवा नहीं बनता है, कोई जाइगोट नहीं बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. जबकि यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. देखिए जो आपके पास यहाँ पे ये पिक्चर है ना, इसके अंदर आपको पर्पल कलर का दिख रहा है कॉइल स्ट्रक्चर, वो इसका न्यूक्लियोइड है.
इसी न्यूक्लियोइड को क्या होता है, दो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड आपस में फ्यूज होके एक नया जेनेटिक मटेरियल बनाता है जो कि अपने पेरेंटल बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। तो ऐसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज होता है, उसको हम बोलते हैं, इस चीज को, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी। Bacteria have flagella called as flagellated or without flagella called as atrichous. इस बैक्टीरिया की जो लंबी सी टेल है that is called flagella and that is used particularly for locomotion. जरूरी नहीं है कि flagella always present हो. Sometimes the flagella is present and the bacteria are called as flagellated. If it is not present, they are called as atrichous. Flagellated bacteria are also called as trichous. Now examples of bacteria are Salmonella typhi. जो सैल्मोनेला टाइफे होता है वो यूजुअली ह्यूमंस में टाइफॉइड कॉज करता है, और विब्रियो कॉलेरा वो एक और डिजीज होती है दैट इज कॉज कॉलेरा, दैट इज कॉज बाय विब्रियो कॉलेरा. नाउ वी विल डू साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. आप पिक्चर में देख सकते हैं, दे आर ग्रीन in their external appearance. This is because they have chlorophyll. Okay, they are found everywhere, even in extreme conditions of hot springs, volcanic regions, etc. Like bacteria, they are present in all sorts of environments, even in extreme conditions. These are prokaryotic organisms but are photoautotrophic, that is, prepare their own food and in the process release oxygen, resulting in creation of oxygenic atmosphere. जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं, इनका जो अर्थ के एवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सबसे पहले क्लोरोफिल डेवलप हुआ. क्लोरोफिल हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है. फोटोसिंथेसिस में एक एंड प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन. Oxygen is necessary for our survival. So these bacteria, cyanobacteria, were responsible for the production of oxygen in our atmosphere, and the atmosphere was created into an oxygenic atmosphere. That is, the earlier atmosphere did not have any kind of oxygen, but these cyanobacteria were responsible for the introduction of oxygen into our atmosphere. फ्लैजिला इज एब्सेंट लाइक बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है, वो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया, बट दे मूव विद द हेल्प ऑफ ग्लाइडिंग. ग्लाइडिंग का मतलब है ये रेंगते हैं, रेंगने की वजह से चलते हैं. इनकी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है वो है एनाबीना और नॉस्टॉप. थैंक यू.